गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम आपको कुछ ड्रॉ कमांड के थ्रू और लाइन कमांड के थ्रू ट्राइंगल बनाना सिखाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ड्रॉ कमांड के थ्रू हम लोग ट्राइंगल कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर ड्रॉ कमांड के लिए डायरेक्शन सबसे पहले यहाँ पर जानना जरूरी है। तो जो हम लोग पहले ड्रॉ स्टेटमेंट के थ्रू हमने जो ट्राइंगल बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग अपने ट्राइंगल का बेस बनाएंगे। तो ट्राइंगल के बेस बनाने के लिए यानी कि आपको लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा, यानी कि एल कमांड का आपको यूज करना पड़ेगा। और एल कमांड के बाद जो है आप वहां पर डिस्टेंस दे दीजिए कि वो कितना से कितना दूर जाएगा। यानी कि सपोज कीजिए कि अगर उसका इनिशियल पॉइंट ये है तो लेफ्ट साइड ये जाएगा। अब कितना जाएगा, तो मान लीजिए 50 स्टेप या 100 स्टेप, जो आप चाहे वो आप दे सकते हैं। ठीक है, जब ये लेफ्ट चला गया यानी इस पॉइंट पर पहुंच गया, अब उसको किस साइड डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है। तो इस डायरेक्शन में जाने के लिए हम लोग कौन सा कमांड को यूज करेंगे, तो फिर हम लोग लिखेंगे ड्रॉ और ई कमांड फॉलोड बाय नंबर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो जैसे कि ये आपका 50 गया तो ये भी आपका कितना जाएगा, 50 जाएगा, लेकिन डायरेक्शन कौन सा होगा, तो ई डायरेक्शन होगा। ठीक है, जब ये पॉइंट पर पहुंच गया, अब ये पॉइंट और ये पॉइंट को जोड़ना है, तो इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन आपका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एफ डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ड्रॉ स्टेटमेंट, उसके बाद एफ और उसके बाद फिर नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी कि यहाँ पर हम 50 यूज किए हैं तो यहाँ पर भी हम 50, यहाँ पर भी 50। तो ये क्या बना देगा, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बना देगा। ठीक है, क्योंकि सारे का डिस्टेंस कितना है, सबका सेम ही है। ठीक, तो चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं इसका कोड क्या होगा। तो इसका कोड जो होगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे CLS। ठीक है, CLS के बाद फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे स्क्रीन 7। ठीक है, ये आप कुछ भी दे सकते हैं, स्क्रीन 7 दे सकते हैं, स्क्रीन 9 दे सकते हैं, 10 दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हम स्क्रीन के बारे में डिटेल से बताए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे ड्रॉ L50, यानी कि ड्रॉ स्टेटमेंट, और उसके बाद ये जो है, जो मेरा टर्टल जो है वो लेफ्ट साइड जाएगा और कितना स्टेप जाएगा, 50 स्टेप जाएगा। ठीक है, उसके बाद ड्रॉ E50, सॉरी यहाँ 59 लिखा है लेकिन यहाँ पर हम 50 स्टेप गए हैं। ठीक है, तो ड्रॉ E50 और उसके बाद ड्रॉ F50। ठीक है, तो यानी कि ये लेफ्ट साइड और उसके बाद ये वाला साइड, और ऊपर चला गया तो फिर नीचे आने के लिए F कमांड का हम यूज किए हैं। तो जो आप ये कमांड जब आप लिखिएगा, लिख करके एग्जीक्यूट कीजिएगा, तो आपको जो ट्राइंगल में देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से ट्राइंगल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जब आपका ये टर्टल यहाँ पर आ गया है तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट के साथ हमको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, तो फिर से यहाँ पर हम एक ड्रॉ L50 लिखेंगे, क्योंकि जब मेरा टर्टल यहाँ पर है तो इसको कौन से डायरेक्शन में जाना है, लेफ्ट साइड में जाना है। तो लेफ्ट साइड में जाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, L कमांड का यूज करेंगे और उसके बाद फिर 50 स्टेप दे देंगे। ठीक है, तो ये टर्टल यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा और ये आपका कंप्लीट एक ट्राइंगल यहाँ पर फॉर्म हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है हम लोग ड्रॉ स्टेटमेंट के थ्रू एक इस तरह के ट्राइंगल को बनाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ड्रॉ ट्राइंगल यूजिंग लाइन कमांड, यानी लाइन कमांड के थ्रू जो है हमको एक ट्राइंगल यहाँ पर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लाइन कमांड को यूज करने के लिए आपको पहले एक प्लॉटिंग करना होगा। ठीक है, अब ट्राइंगल में जो है आपका 3 कोना होता है। ठीक है, 3 कॉर्नर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, वो 3 पॉइंट बना लेंगे। ठीक है, एक ये पॉइंट जो कि सबसे टॉप, ठीक है, और उसके बाद ये लेफ्ट और उसके बाद ये एक राइट पॉइंट। ठीक है, तो ये आपका एक इस तरह का एक ट्राइंगल का एक स्ट्रक्चर बन गया। अब हमको क्या करना है, जब ये मेरा तीनों पॉइंट बन गया तो इसको लाइन कमांड के थ्रू जो है ये सारे पॉइंट्स को हम इस तरह से जोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे जैसे कि ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड और ये थर्ड पॉइंट, तो ये फर्स्ट और सेकंड को हम जोड़ दिए। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये सबका एक कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, ये अभी हम बताएंगे। उसके बाद ये कोऑर्डिनेट को इस कोऑर्डिनेट के साथ जोड़ देंगे ऐसे, और उसके बाद जो बचा हुआ है कौन सा, ये दोनों कोऑर्डिनेट बचा हुआ है, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट को भी जो है हम लोग लाइन कमांड के थ्रू इस तरीके से जोड़ देंगे। तो हमको एक इस तरह का ट्राइंगल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो डॉट है, इस डॉट
के लिए आपको कौन सा कमांड यूज करना है, और ये जो लाइन है इसके लिए आपको कौन सा कमांड यूज करना है। तो डॉट के लिए जो है आप यहाँ पर pset कमांड का यूज कीजिएगा। pset यानी कि पॉइंट सेट, ये स्क्रीन पर सिर्फ जो है ये पॉइंट को जनरेट करने का काम करता है, यानी कि एक कोऑर्डिनेट को देने, जो भी आप पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सेट कीजिएगा वहां पर ये वाला डॉट ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, pset और लाइन के लिए जो है आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिएगा, वहां पर हमें डिटेल से बताए हुए हैं इस तरीके से आप pset और लाइन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डॉट देने के लिए pset कमांड और लाइन ड्रॉ करने के लिए लाइन कमांड। चलिए अब हम लोग इसका कोड देखते हैं, कोड क्या होगा। तो सबसे पहले आप लिखिएगा CLS, उसके बाद आप स्क्रीन सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, 7 8 9 जो भी है, जो भी आपका एग्जीक्यूट करे कोई भी स्क्रीन में। तो मेरा जो है वो स्क्रीन 7 एग्जीक्यूट कर रहा था, इसलिए हम यहाँ पर स्क्रीन 7 ले लिए। इसके बाद हम लिखेंगे pset और उसके बाद 100,50। ध्यान पे रखिएगा जो भी आपका स्क्रीन होता है, ठीक है, वो हमेशा रो और कॉलम में बटा होता है। ठीक है, और आपको ये विजुअलाइज करना होगा कि जो ये हम कोऑर्डिनेट दे रहे हैं ये किस जगह पर फॉर्म हो रहा है, किस जगह पर वहां पर बन रहा है। ठीक है, जब आप ये विजुअलाइज करना सीख जाइएगा तो आप यहाँ पर कोई भी डायग्राम या कोई भी फिगर आप बना सकते हैं। यहाँ पर हम ट्राइंगल बनाए हैं, आप चाहे तो वहां पर राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं, वहां पर आप चाहे तो एक घर भी बना सकते हैं। ठीक है, सारे पॉइंट्स को जोड़ करके। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पर pset जो है हम यहाँ पर विजुअलाइज किए कि 100,50 दे दिए, ये कहीं पर एक पॉइंट तो बनेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए एक स्क्रीन है, तो इस स्क्रीन में इस जगह पर एक इस तरह का स्क्रीन है, स्क्वायर रेक्टेंगल स्क्रीन है, उसमें मान ली इस एक जगह पर यहाँ पर आपका एक डॉट बन गया। ठीक है, अब हमको ये पता चल गया कि ये जो डॉट जो बना है इसका डिस्टेंस क्या है, यानी कि लेफ्ट साइड से जो है ये 100 स्पेस को छोड़ा हुआ है और टॉप से जो है ये 50 स्पेस को छोड़ करके यहाँ पर एक डॉट को बनाया है। तो जो दूसरा डॉट हमको बनाना है वो ठीक बिल्कुल इसके नीचे, लेकिन इसके लेफ्ट साइड में बनना चाहिए। तो जब ये लेफ्ट साइड में बन रहा है, इसका मतलब लेफ्ट का जो स्पेस है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि यहाँ पर लेफ्ट साइड से ये 100 था, 100 स्पेस पर था। ठीक है, लेकिन जब ये ठीक है हम इसके बगल में जब हमको बनाना है तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसके लिए हमको इसमें से -50 कर देंगे। दैट मीन्स हमको यहाँ पर लेफ्ट से कितना चलना पड़ेगा, 50 स्टेप चलना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब इस जगह पर बनाना है तो टॉप आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना हो जाएगा, 50 स्पेस हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये 50 प्लस यहाँ का 50, तो यहाँ पर जो आपका कोऑर्डिनेट बनेगा वो कौन सा बनेगा, 50,100। ठीक है, ये वाला आपका यहाँ पर कोऑर्डिनेट बन गया। यानी कि ये लेफ्ट साइड से कितना है, 50 है, और ये टॉप से कितना चला है, 100 कदम चला है। तो यहाँ पर आपका जो है एक पॉइंट यहाँ पर बन गया। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ये वाला जो पॉइंट है लेफ्ट साइड से कितना है, 100 स्पेस के बाद बना है। यानी कि 100 यहाँ पर कॉलम काउंट किया, और यहाँ पर जो है यहाँ पर और ऊपर से जो है 50 रो काउंट किया, तो यहाँ पर एक पॉइंट बना। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना था, ठीक इसी के नीचे एक और पॉइंट बनाना था, लेकिन 50 कदम के दूरी पर, यानी कि 50 कॉलम्स पहले बनाना था। तो हम क्या किए, 100 में से 50 घटा दिए। तो इसका मतलब लेफ्ट साइड से ये कितना चलेगा, ये लेफ्ट साइड से 50 चलेगा, और टॉप से कितना चलेगा, 50 एंड प्लस 50। ठीक है, तो ये आपका 100 हो गया टोटल। अब आपको यहाँ पर यहाँ पर एक क्या बनाना है, एक पॉइंट बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, लेफ्ट साइड से कितना आपका हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 50, फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक 50 के टोटल कितना हो गया, 100 हो गया, और यहाँ से लेकर के फिर यहाँ तक का 50। तो एक्सट्रीम लेफ्ट से और यहाँ तक का जो ये है लेंथ है वो कितना हो गया, 150 हो गया। 50 यहाँ तक का प्लस 50 यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक का 50। तो डेट मीन्स ओवरऑल कितना हो गया, 150। और आपका टॉप कितना रहेगा, टॉप आपका ठीक बिल्कुल इसी के बराबर रहेगा टॉप। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कोड हो जाएगा, pset 150, यानी लेफ्ट साइड से जो है ये 150 जाएगा, और टॉप से जो है आपका कितना आएगा, 100, यानी कि टॉप सेम रहेगा, क्योंकि हमको ठीक इसके बगल में ये पॉइंट चाहिए। क्लियर है?
अब जब ये आपका कोऑर्डिनेट फॉर्म हो गया तो हमको क्या करना है, अब हमको लाइन कमांड की मदद से ये सारे कोऑर्डिनेट्स को जोड़ देने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये बेस को जोड़ना है, यानी कि मान लेते हैं कि ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, ये मेरा सेकंड पॉइंट है और ये मेरा थर्ड कोऑर्डिनेट है। तो फर्स्ट जो मेरा कोऑर्डिनेट है उसका कमांड ये वाला है, फर्स्ट लाइन। जो मेरा सेकंड कोऑर्डिनेट है ये वाला, उसका कमांड ये है, उसका कोऑर्डिनेट ये है। जो मेरा थर्ड कोऑर्डिनेट है उसका कमांड ये वाला है। अब हम क्या करेंगे, लाइन के मदद से ये थर्ड और ये सेकंड वाले को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम क्या कोड लिखेंगे, लाइन 50,100, जो कि ये कौन सा है, मेरा सेकंड वाला कोऑर्डिनेट है, और माइनस ब्रैकेट के अंदर दूसरा पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट दे देंगे। तो ये थर्ड वाला कितना है, तो 150,100, यानी ये वाला कोऑर्डिनेट और ये वाला कोऑर्डिनेट को जब हम लोग जोड़ देंगे लाइन कमांड की मदद से, तो हमको क्या मिल जाएगा, एक बेस फॉर्म हो गया ट्राइंगल का। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, अब ये वाला कोऑर्डिनेट और ये वाला कोऑर्डिनेट को जोड़ देना है। दैट मीन्स ये सेकंड कोऑर्डिनेट है और ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, तो ये रहा आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट और ये रहा आपका सेकंड कोऑर्डिनेट। अब बस आप लाइन का यूज कीजिए और 50,100, ठीक है, ये सेकंड, और ये माइनस 100,50, ये 100,50 आप आगे भी लिख सकते हैं और जो सेकंड वाला जो कोऑर्डिनेट है इसके बाद भी लिख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, या इधर से इधर जोड़े या फिर उधर से इस तरफ के तरफ जोड़े, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, कोऑर्डिनेट जो है आपका सही होना चाहिए। तो जैसे ही आप कोऑर्डिनेट दीजिएगा तो ये आपका जुड़ गया, ये लाइन, ये दोनों कोऑर्डिनेट लाइन से। अब हमको क्या करना है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट और ये थर्ड कोऑर्डिनेट को जोड़ना है। तो इसके लिए ये रहा मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट और ये है मेरा थर्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट और थर्ड कोऑर्डिनेट को जोड़ने के लिए आप ये कमांड लिखिए, यानी 150,100, यानी ये थर्ड वाले कोऑर्डिनेट का है, थर्ड वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, और ये 100,50 ये फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट का है। तो ये दोनों लाइन को ये जोड़ दिया और ये आपका एक कंप्लीट ट्राइंगल बन गया। ठीक है, तो ये इसी कोऑर्डिनेट के थ्रू जो है हम लोग एक ट्राइंगल को फॉर्म किए हैं। ठीक है, जब आप अच्छी तरह से विजुअलाइज कर लीजिएगा कोई भी चीज कि हमको इस स्क्रीन पर इस वाले जगह पर एक पॉइंट चाहिए, फिर उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ से हमको कितना कहाँ पर ये एक पॉइंट बनाना पड़ेगा जो कि यहाँ पर बने। ठीक है, इसी तरह से आपको विजुअलाइज करके बनाना पड़ेगा। ठीक है, कभी कोड सही भी हो जाता है, कभी कोड नहीं भी सही होता है, तो फिर बाद में हम लोग को एक अंदाजा मिल जाता है कि यहाँ से सपोज कि जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर एक बनाते हैं, लेकिन जो हमको ये वाला जो पॉइंट था वो करीब हमको यहाँ पर बन रहा था। ठीक है, यहाँ पर बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट से और इसको इधर कर देंगे। ठीक है, तो हम सिर्फ यहाँ पर नंबर का खेल है, बाकी आगे पीछे आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर रेक्टेंगल बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं, कोई भी यहाँ पर आप कोई भी फिगर बना सकते हैं। ठीक है, ये पी सेट और लाइन की मदद से आप कोई भी फिगर यहाँ पर बना सकते हैं। आप चाहे तो एक पूरा का पूरा एक घर का एक डायग्राम भी यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग सर्कल के बनाना सीखेंगे और सर्कल के अंदर में जो कैसे कलर किया जाता है उस चीज को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।